एल्केन का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले आपको पता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब देखिए एल्केन, तो एल्केन में जो कि ANE, इसमें ANE मतलब एल्केन में अन में इसमें N को जोड़ा गया है ना, तो इसमें एल्केन में सिंगल बॉन्ड है। फिर एल्कीन में, इसमें एल्कीन है तो एल्कीन में इसमें किसमें डबल बॉन्ड है। अब उसके बाद एल्काइन है, इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ अंतर क्या है कि एल्केन में ANE, इसमें ENE और इसमें YNEG, मतलब इतने ही इस चीज को ध्यान में रखिएगा तो आपको जो कि बॉन्ड की संख्या नजर आएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसमें ANE जुड़ता है तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड आ जाता है, इसमें ENE जुटेगा तो इसमें डबल बॉन्ड और इसमें YNE जुटेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे हम इस चीज को देखते हैं कि एल्केन का सदस्य कौन सा है। तो एल्केन का सदस्य कौन सा है? तो एल्केन का सदस्य से पहले जान लीजिए इसका सूत्र, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसका सदस्य मेथेन हो जाता है, मेथेन है, इसमें ANE मेथेन, तो इसका फॉर्मूला सूत्र होता है CH4। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा आएगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एथेन, एथेन का C2H6, आपको पता है कि आप इस चीज को पढ़े हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, उसके बाद पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नोट और ये डेकर, है ना, ये पढ़े हो, है ना। तो ये हमारे गिनती है, ये हमारी गिनती है ना। इस मतलब कि जो यूपीए के नेम वगैरह जो भी लिखना हो तो सब इस गिनती के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, प्रोपेन 3 है तो 3 के लिए उसमें क्या जोड़ना है, सिर्फ ANE जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो C3H8, मतलब देखिए इसमें कार्बन की संख्या इसमें कितना है, 3 है। तभी अगर यूपीएससी नेम मतलब यूपीए के नेम अगर लिखने के लिए अगर आपको आएगा तो सबसे पहले आप कार्बन का मान यहाँ रखेंगे, उसका कितना होगा, इसमें N का मान रखिएगा जैसी, तो कार्बन 3 है तो 3 दूना 6 और 6 2 8। इस तरह से ब्यूटेन है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 8 2 10 हो जाएगा। फिर इसका प्रोपेन है तो 5 5 दूना 10 10 2 12। फिर इसमें हेक्सेन में तो C6H14 हो गया, है ना। अब दीजिए हेप्टेन है तो इसमें 7, कार्बन की संख्या 7, 7 दूना 14, 14 2 16, है ना। फिर इसमें ऑक्टेन में तो इसकी जो संख्या है एल्केन की, ये सब किसकी संख्या है, एल्केन की सदस्य, सब एल्केन का सदस्य है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको बोले थे कि इसमें एल्केन में क्या होता है कि 2 लगातार कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्र में कितने का अंतर होता है, इसमें CH2 का अंतर होता है। इस बात को याद रखिएगा, इसमें जब भी होता है तो CH2 का अंतर होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम इधर बढ़ते हैं, एल्केन का सदस्य, तो एल्कीन हो गया, एल्केन हो गया। अब एल्कीन, तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या जुटेगा, इसमें कुछ जुटेगा नहीं, जितना कार्बन रखेंगे सिर्फ उसका 2 गुना होगा, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, हम एथिलीन रखे तो क्या होगा, 2 रखे तो 2 दूना 4, है ना। तो एथिलीन का सूत्र तो C2H4। प्रोपिलीन, प्रोपिलीन में क्या हो जाएगा, C3H6। ब्यूटिलीन, इसमें क्या हो जाएगा, C4H8। ये यहाँ आपका क्या है, एल्कीन का सदस्य है। अब चलिए हम लोग एल्केन, एल्काइन है, ये आपका एल्काइन आ गया, तो एल्काइन का सदस्य हम आपको यूपीए के नेम भी इधर लिख दिए, इसमें लिखना दिए, देखिए तो इसमें सूत्र हो तो होता है, इसका क्या सूत्र होता है, CnH2n-2। जरा ध्यान दीजिए, एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे आपका CnH2n+2, इसमें 2 जुटेगा, इसमें नहीं जुटेगा, इसमें 2 घट जाएगा, यही ना कहा गया, इसमें 2 जुट जाएगा, ANE में क्या करेगा, प्लस होता है, और इसमें कुछ नहीं करना है, ENE में कुछ नहीं करेंगे, कोई जोड़ेंगे नहीं, जितना रहेगा उसको उतना लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ YNE में जैसी आएगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, घटा दीजिएगा, आपका सूत्र लिखा जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, एसिटिलीन तो C2H2 कैसे आया, तो देखिए 2 दूना 4 और 4 में से 2 घटेगा तो 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन। इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन पढ़ाएगा। अब देखिए मेथाइल एसिटिलीन, तो जरा ध्यान दीजिए, C3 और 3 दूना 6 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, है ना, प्रोपाइन हो जाएगा। अब जरा दी एथाइल तो
एथाइल एसिटिलीन में आ जाएगा C4 और H6। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें से क्या करना है, घटा दीजिएगा। क्या देखिए, तो 4 दूना 8 है, 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो ब्यूटाइन हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण चीज है बेंजीन, ये पूछता है ना, बेंजीन का संरचना सूत्र कभी कभी पूछ देता है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें देखिए, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, तब मतलब C6H6। तो जरा ध्यान दीजिए, पहले हम 6 को कार्बन बनाएंगे, है ना, 6 को क्या करेंगे, कार्बन बनाएंगे, कार्बन की संख्या लिखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन का गो है, 6 गो है, तो सबके ऊपर एक एक हाइड्रोजन डाल देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 गो हाइड्रोजन और 6 गो कार्बन। या अगर ये नहीं बनाने आता है तो सबसे आसान है कि आप इसको ऐसे इस तरह से, है ना, ताश की पत्ती होती है ना वो, जैसे जिसको चिरी बोलते हैं, चिरी है ना, तो उसको आप क्या चिरी बोलते हैं कि उसको ईंट बोलते हैं, डायमंड, है ना, तो डायमंड को छोड़कर डबल कर दीजिए। या अगर ये भी नहीं आता है बनाने तो आप क्या कीजिए कि आप जो है कि इसको मतलब कि डायमंड को बना दीजिए, उसके बाद इसको बीच में एक गोल कर दीजिए, ये आपका पूरा बेंजीन का हो जाएगा, है ना। चलिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन।